तो दोस्तों मेरा त्रिवेदी फिर से आकर अपने यूट्यूब चैनल गांग में स्वागत करता हूँ। होप्स आप स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक नई कंपनी का आईपीओ जो आया है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। कंपनी का आईपीओ जो है 21 से 23 के बीच में ओपन होने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू जो शेयर का है 10 रुपये का शेयर है। उसके साथ उन्होंने प्राइस बेंच जो है 165 से 175 के बीच में रखा हुआ है और एक लॉट के लिए उन्होंने 85 शेयर्स दिए हैं। कंपनी के शेयर्स दोनों एनएससी बीएससी दोनों पर लॉन्च लिस्ट होने वाले हैं और जो आईपीओ का साइज है वो लगभग 170.78 करोड़ के है, जिसमें से 140.60 करोड़ जो है कंपनी के हाथ में जाएगा और 30.8 करोड़ का ऑफर फॉर सेल जो है वो जो सेल रहेगा जिसमें से प्रमोटर के हाथ में जाएगा। और कुछ प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग जो है जिसमें मेन जो है सदविरजी शाह जो है उन्होंने 1.25 मिलियन शेयर सेल पर रखे हुए हैं। मुंजिल शाह ने 50,000 इक्विटी शेयर जो सेल पर रखे हुए हैं। फिर अमीन मुंजल शाह ने भी 3 लाख शेयर सेल पर रखे हुए हैं। फिर शिल्पा अमित महाजन और अमित महाजन ने 6245 के शेयर्स ऑफलोड किए हुए हैं। कंपनी ने इस आईपीओ से पहले भी 34 करोड़ का जो पैसा जो है जुटाया है और प्री आईपीओ प्लेसमेंट के थ्रू। और इसके साथ साथ कंपनी का जो अगर देखेंगे तो आईपीओ जो अलॉटमेंट डेट आएगी वो सितंबर 28 के आसपास आएगी और इसकी लिस्टिंग जो है लगभग 1 अक्टूबर के बीच में होगी। इसके साथ साथ कंपनी ने जो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें लगभग आपको 14,775 का इन्वेस्टमेंट करना है एक लॉट के लिए। एक लॉट में 85 शेयर्स दे रहे हैं और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसके लिए आपको 193,375 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के अगर समझो कि प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो 79.40 अभी प्रोमोटर की होल्डिंग है और पोस्ट इश्यू में इसका जो ये कंपनी का जो मतलब जो प्रोमोटर की होल्डिंग रहेगी वो 59.7% की हो जाएगी। लगभग 20% की होल्डिंग जो है शेयर ने जो प्रोमोटर है वो रिड्यूस कर रहे हैं। इस आईपीओ के डिसबर्समेंट की बात करें तो क्यूआईबी के लिए उन्होंने 50% का पोर्शन रिजर्वेशन रखा हुआ है। रिटेल के 35% के लिए रखा हुआ है और एनआईएस के लिए 15% रखा हुआ है। प्रोफाइल की बात करें तो 2009 में कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी जिसका नाम था पहले पारस फ्लो फार्म इंजीनियरिंग लिमिटेड। और ये कंपनी जो स्पेशली डिफेंस के रिलेटेड और स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड में काम करती है जिसमें ये लोग आप बोल सकते हैं कि डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, स्पेस ऑप्टिक्स के बनाती है, लेंसेज बनाती है जो स्पेस में यूज़ होने वाले हैं। जैसे कोई भी आप जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो प्लान रहते हैं स्पेस और प्रोग्राम रहता है उसमें जो भी लेंसेज यूज होती है वो पारस के यूज़ होती है। फिर इसके साथ वो हैवी इंजीनियरिंग मतलब डिफेंस रिलेटेड और भी कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी इसमें आती है। और ये मात्र इंडिया की इकलौती कंपनी है, इंडियन कंपनी है जो इस तरह के डिज़ाइन स्पेस ऑप्टिक के लिए करती है, जो लेंसेज होती है उसके लिए करती है। इनके पास अच्छा खासा उसका लिए शेयर है। इसके बाद कंपनी का जो अगर देखें तो कंपनी के 2 प्लांट है, नवी मुंबई में और अंबरनाथ में जो है। इसके साथ साथ कंपनी के पास लगभग जितने भी डिफेंस और स्पेस रिलेटेड जितनी भी कंपनियां, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बीईएल जो है, एचएएल हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, एचएसएल है, ईसीसीआईएल है, टीसीएस है। ये सब जो कंपनी है ये जो इनके क्लाइंट में है। इसके साथ कंपनी के 30 जून के अगर ऑर्डर बुक देखे तो कंपनी के पास 305 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इसके साथ अगर कंपनी के प्रमोटर के नाम देखें तो शरद विरजी शाह है और मुंजिल शाह जो है वो कंपनी के प्रमोटर हैं। और जो कंपनी जो ये जो ऑब्जेक्ट जो कंपनी का है इस आईपीओ लाने का उसके जो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है इसमें जो नवी मुंबई का नेरल वाला जो प्लांट है उसमें वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं और कुछ नए जो प्रोडक्ट डिफेंस के रिलेटेड जो है आत्मनिर्भर भारत के अंदर में वो लोग प्रोडक्ट में वो इंक्लूड करने वाले हैं। फिर इसके साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो रहेगी उसके लिए है और कुछ बोरिंग आउटस्टैंडिंग जो कंपनी के पास है लगभग 100 करोड़ की इनके पास बोरिंग है तो उसमें से जो भी रीपेमेंट कंपनी करेगी और बाकी जो बचेगा कुछ तो वो जनरल प्रॉफिट पर्पज के लिए यूज होगा। कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो है सॉल्यूशन ऑफरिंग करती है डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि ओनली फ्यू मैन्युफैक्चर है उसमें से ये कंपनी है, इसलिए कंपनी का एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। और भले कंपनी का आप देखेंगे तो आईपीओ बहुत छोटा है, कंपनी का मार्केट कैप भी 600 करोड़ के आसपास है, छोटा है, पर इनके पास एक यूनिक बिजनेस है। सो इस बेस पे आप इस पे मतलब इस कंपनी को आप मतलब आप बोल सकते हैं कि इस कंपनी का आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी आत्मनिर्भर भारत और मेकिंग इंडिया के कई प्रोडक्ट करती है। इनका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इनोवेशन करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट जो जरूरत होती है वो सब ये खुद इन हाउस करती है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा खासा रिलेशन भी इनके साथ, और जो मैनेजमेंट है वो खुद भी एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। मतलब किसी इसके लिए ये ऐसे बिजनेस के लिए आपको स्पेशलाइज लोग चाहिए तो उसके लिए ये लोग जो भी इसमें मैनेजमेंट में है वो सब स्पेशलाइज लोग हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसे ये सब ये जो इंडस्ट्री है इसमें नहीं ऑपरेट कर सकता।
जैसे अगर कंपनी की अगर समझो फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगभग टोटल एसेट जो है मार्च 19 का 329 करोड़ का है, तो 31 मार्च 20 का 342 करोड़ का है, टोटल एसेट 362 करोड़ का है। टोटल रेवेन्यू की बात करें मार्च 19 का तो 157 करोड़ का है, 149 करोड़ का मार्च 20 का है, और 144 का रेवेन्यू इनका ये मार्च 21 का है। पीएट की बात करें, प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स की बात करें तो 18 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 19 का है, 19 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 20 का है, और 15 करोड़ का प्रॉफिट जो है मार्च 21 का है। अगर कंपनी का लास्ट 3 साल से कंपेयर करें तो उनका जो बॉटम और टॉप में थोड़ा डिक्लाइन है, बिकॉज वो कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू ऐसा मतलब कमेंट्री आई है कि वो बिकॉज ऑफ द कोविड थोड़ा उनके जो प्रोडक्ट में जो है एग्जीक्यूशन में उनको डिले हुआ, इसके से उनके पास जो ऑर्डर बुक है वो थोड़ा कम आया। फिर इसके बाद देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है 6.20 के आसपास, रिटर्न नेटवर्क 11.94 के आसपास है। तो कंपनी के मोटा मोटी बात करें तो जो प्राइस जो इनका बैठता है, इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लगभग 82.53 के आसपास है। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि जो शेयर ये लोग लेके आए हैं वो फुली प्राइस है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है जितना मतलब उन्होंने प्राइस रखा है। इसके बाद कंपनी के रिसेंट अगर अपन बात करें तो इसमें लगभग 51 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एंकर इन्वेस्टर्स कंपनी को मिल गया है, जिसमें निपन इंडिया म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, और अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये सब इनके एंकर बुक में है। तो अगर मोटा मोटी इनके रिव्यू की बात करें कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कंपनी में आप देख सकते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल है, और ये एक बोल सकते हैं स्पेशलाइज मैनेजमेंट है। दूसरा उनके पास यूनिक बिजनेस मॉडल है, और एक स्मॉल साइज आईपीओ है। तो स्मॉल साइज आईपीओ का फायदा क्या होगा कि ये एक तो 250 करोड़ के नीचे है, तो इसको वो 22 में जाएगा। और स्मॉल साइज आईपीओ में क्या होगा, रिस्पॉन्स जो रिटेल का और सबका जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इवन आज की तारीख में देखें तो लगभग रिटेल का तो फुल सब्सक्राइब भी हो गया है। सो इसलिए इसमें चांसेस ऑफ लिस्टिंग गेन ज़्यादा है। और नेगेटिविटी की बात करें तो कंपनी का स्मॉल बेस है, मतलब अभी कंपनी इतना जितना दूसरी जो कंपनी जैसे एमटीआर टेक्नोलॉजी अभी आया था रिसेंटली, तो उससे अगर कंपेयर करें तो उससे तो बहुत ही छोटी कंपनी है, और फाइनेंशियल इतने वो नहीं है, बिकॉज बॉटम और टॉप दोनों में डिक्लाइन ट्रेंड है। सो फिर भी आप यूनिक बिजनेस की वजह से और उनकी जो अगर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है कि भाई कि आगे हमें और भी अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, और जो स्पेस में और टेक्नोलॉजी में और इवन वाटर कंजर्वेटिव सिस्टम में मतलब ये भी करने वाले हैं आगे जाके, तो उस क्षेत्र में भी ये काम कर सकते हैं। तो अगर कंपनी इस तरह से अगर कोई ग्रोथ करती है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करती है, तो अच्छा खासा इस कंपनी में ग्रोथ मिल सकता है। सो स्मॉल बेस में कंपनी में फायदा ये होता है कि आपको अभी वैल्यू थोड़ा कम मिलता है, बट आगे जाके वैल्यू शायद बढ़ जाए। तो इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए और इवन अभी लिस्टिंग गेन के लिए, बिकॉज द स्मॉल कंपनी है तो उसमें लिस्टिंग आपको अच्छा खासा मिल सकता है। बट इसमें एक और है कि आपको ये T2T सेगमेंट में होगा, तो आफ्टर लिस्टिंग ये T2T सेगमेंट होने की वजह से आपको डिलीवरी बेस्ड जो स्पेकुलेशन मिलता है प्राइस में वो शायद नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ सकता है। सो आप जरूर इस आईपीओ में अप्लाई कीजिए, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिस्टिंग गेन करना है तो कर सकते हैं, और इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कर सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।